स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज हम इसमें आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको समझ लीजिए, एक तरीके से आप पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब किसी चांस की क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हम कोई भी चीज अगर मान लो हम कर लिए एक कॉइन लिए, ठीक है, कॉइन लिए, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, तो उसमें क्या करेंगे, हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो वही क्या है, प्रोबेबिलिटी उसी को कहा जाता है। मतलब 50% हेड आने की है, 50% टेल आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, 50% मीन्स क्या हुआ, 50% मीन्स होता है हाफ, मतलब आधा, हाफ चांस किसके है, हेड आने के चांस है, और हाफ चांस किसके है, टेल आने के चांसेस है। ठीक है, तो यही प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वैसे कि बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, पॉसिबिलिटी है, किसी चांस की क्या पॉसिबिलिटी होगी वो चीज है। ठीक है, probability is a way of measuring the chance of an event occurring। मतलब कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई चांस है, उसको मेजर किया जाए कि वो कितनी बार वो इवेंट हुआ है। ठीक है, कितनी बार वो इवेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें पॉसिबिलिटी में प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इसमें हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी की हम डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ, या डायरेक्ट लिखे द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी इज अ वे ऑफ measuring the chance of an event occurring। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक तरीका होता है जैसे कि कोई भी, ठीक है, कोई भी इवेंट है वो उसके चांस मतलब कितनी बार वो आए हुए हैं उसको मेजर करने का ये क्या होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका होता है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको पीई से लिखा जाता है। किसी इवेंट की जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है उसको किससे लिखते हैं, पीई से लिखते हैं। ई फॉर क्या होगा, इवेंट। ठीक है, और इवेंट जो होता है, ठीक है, इवेंट जो होता है, जैसे मान लो इवेंट है, तो इसमें क्या, इसकी किस चीज की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम निकालेंगे, यहां पे लिखा जाएगा नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि कोई भी चीज है उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं वो नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में रहेगा जिसके बारे में हमसे पूछेगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई चीज है, कोई कॉइन है, उसमें क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, हेड और टेल होता है, तो इसमें पूछ ले हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो पी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी को पी एच मान ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितने होंगे, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या रहेगा, सैंपल स्पेस जो रहेगा यह चीज से कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है, तो टोटल यहाँ पे रहेगा। और हेड कितने टाइम्स आया हुआ है जो हमको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हेड कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया है, तो मतलब कि किसी भी कॉइन में हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1/2। उसकी प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके से मान लिया जाए एक कोई डाइस है, ठीक, डाई, उसमें क्या होता है, पासा जिसे कहते हैं। ठीक है, पासा क्या होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, उसमें नंबरिंग भी की होती है 1 2 3 4 5 6। तो उसकी जो सिंपल स्पेस जो आएगा वो कितना आएगा, या तो 1 हो सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या तो 5 या 6, बस इतने आ सकते हैं। तो इसमें अगर पूछ लिया कि 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है,
तो P4 मतलब 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 इसमें कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ठीक है। 4 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6, मतलब कि 4 आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/6। एक जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो एलिमेंट्री हो गया, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, ठीक, बीबीटी। और एक क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होगा कि जो चीज ना हुआ हो, जैसे कि पूछ लिया कि 4 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 नॉट मतलब 4 नॉट मतलब 4 नहीं आने की, मतलब कि जो ना होने की हो, ठीक है, जो ना होने की हो उसको लिखते कैसे, पी ई डैश कर सकते हो या और पी ई बार लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट्री होती है, इवेंट ई की जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, पी ई डैश और पी ई बार, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 नॉट है, तो इसमें देखिए 4 नॉट मतलब 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे, टोटल तो 6 होता है, 4 कितनी बार नहीं आएगा, अगर 1 आएगा तब भी 4 नहीं है, 2 आएगा तब भी 4 नहीं, 3 ये तो नहीं होगा, 4 एंड 5, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5। एलिमेंट्री जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऐसे निकाली जाती है, ठीक। और एक चीज और, जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है 1। अब देखिए हम 4 का निकाले हैं, 4 का एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी भी निकाले हैं, 4 का नॉन क्या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी भी निकाली गई है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 1/6 एंड 5/6 तो कितना आएगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1, कितना आएगा 1। यही है कि प्रोबेबिलिटी ई की किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और इवेंट नहीं हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा 1 होगा, ठीक। और वही सेम इवेंट होने चाहिए, ठीक है, सेम इवेंट होने चाहिए। जैसे कि हमने यहां पे लिया 4 का, अगर हम इस तरीके से ले लें इसमें कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब एच हेड डैश मतलब कितना होगा 1/2। हेड नहीं आएगा, कितने टाइम्स हेड नहीं आएगा, एक ही बार तो नहीं आएगा हेड, क्यों, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इवेंट की, कुछ चांस की, उसके बारे में। देखिए जिस इवेंट मतलब कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, कौन सा इवेंट होता है बच्चों, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है कि वो होती है 0, कितनी होती है बच्चों 0 होती है, ठीक। और एक होता है अनलाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट क्या होता है, ठीक है। अनलाइकली इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है 1/4। 1/4 मिस होता है हाफ से कम, ठीक है, मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा हो, ठीक है, 0 से क्या हो, हाँ 0 से ज्यादा हो, बट कितना हो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा हो बट हाफ से कम हो, हाफ से कम हो, वो कैसा इवेंट होता है, अनलाइकली इवेंट होता है, ठीक। अभी इसको बताते हैं। 3rd नंबर पे कौन सा आता है, इवन इवेंट, इवन इवेंट, इवन इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, मतलब 50-50 चांस होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक चीज होती है कि लाइकली इवेंट, लाइकली इवेंट, लाइकली इवेंट क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो,
मतलब कि ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी जिसकी क्या हो, हाफ से तो ज्यादा हो बट 1 से कम हो। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ से ज्यादा होती है बट 1 से कम होती है। इसको हम नॉर्मली 3/4 में हम ले लेते हैं। ठीक, मतलब कि ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, हाफ से ज्यादा हो बट 1 से कम हो, तो वो इवेंट कैसा इवेंट होता है, लाइकली इवेंट होता है। ठीक है, और एक इवेंट होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 1 होती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एग्जैक्ट 1 होती है, वो कैसा होता है, श्योर इवेंट होता है। ठीक है, क्या क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, लाइकली इवेंट। लाइकली इवेंट की प्रोबेबिलिटी समझ चुके हैं आप लोग। ठीक है, क्या चीजें हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 से बड़ी हो बट 1 हाफ से छोटी होनी चाहिए। ठीक, और इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, हाफ होती है, वो इवेंट होता है। ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ से ज्यादा हो बट 1 से कम हो, तो वो क्या होता है, लाइकली इवेंट होता है। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 1 होती है, वो श्योर इवेंट होता है या सर्टेन इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब सबका बारी बारी से एग्जाम्पल देखते हैं। क्या चीज है इसका एग्जाम्पल, इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल क्या है, द सन विल नेवर सेट। पहला जो एग्जाम्पल है ये, द सन विल नेवर सेट अगेन, मतलब कि सन कभी नहीं डूबेगा। क्या ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो वो इवेंट कैसा होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं। ठीक, और अनलाइकली में क्या होता है, अनलाइकली में जैसे कि कल वर्षा होगी ये जरूरी नहीं है होगी। ठीक है, इसलिए अनलाइकली में क्या करेंगे, अनलाइकली इवेंट में क्या होगा, इट विल रेन अबाउट टुमारो। क्या होगा, कल वर्षा होगी, तो ये श्योर नहीं है। ठीक है, ये 50% चांस भी नहीं है कि कल वर्षा होगी। ठीक है, वैसे कह दिएगा। हाफ जो इवेंट होता है वो क्या रहेगा, ठीक है, क्वाइन कम्स अप हेड्स। ठीक है, मतलब क्वाइन पे क्या हो, हेड आए, तो इसमें क्या होता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 50% चांस है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। अब ऐसे इवेंट ले लें जो लाइकली इवेंट हो। ठीक है, ऐसे में क्या हो सकती है, इसमें क्या लिख देंगे, नो वन विल बी absent। मतलब कि ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि कल absent, अब क्या होगा, कोई भी absent नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। ये 50%, मतलब ये क्या होगा, 50% से ज्यादा चांसेस है कि absent कल कोई नहीं होगा। ठीक है, absent कोई भी absent नहीं होगा नेक्स्ट डे में, या कभी भी कोई भी absent नहीं होगा। ये कितने % चांस है, 50% से ज्यादा है, पर ये कंफर्म नहीं है कि एकदम कल कोई absent ही ना हो। मतलब ये 50% तो ज्यादा है बट 51 से क्या होंगे, 100% से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, ये चीजें। लास्ट जो है उसमें क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट में, द सन विल नेवर सेट अगेन, ये कभी सेट नहीं निकलेगा, मतलब कभी सेट नहीं होगा। तो उस तरीके से क्या होगा, निकलने के लिए द सन विल राइज इन द ईस्ट। ठीक है, सन क्या होगा, निकलेगा, कहाँ निकलेगा, ईस्ट में निकलेगा। ईस्ट में तो निकलता है, पूर्व में निकलता है, तो या तो क्या है, तो एकदम श्योर है ना। ये चीजें हो गई श्योर इवेंट में। या कुछ ऐसे इवेंट ले लेते हैं, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। आपके लिए ज्यादा जरूरी है श्योर, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 भी है और 1 भी इंक्लूड है। ठीक है, 0 भी है और 1 भी इंक्लूड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से तो बड़ी होती है या इक्वल भी हो सकती है। ठीक, बट 1 के इक्वल या इक्वल हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडेड 0 एंड 1। ठीक है, इंक्लूडेड बोथ।
मतलब कि दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं, और वो प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। ठीक है, तो देखिए जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, प्रोबेबिलिटी मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, तो उस इवेंट को क्या कहते हैं बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल क्यों होता है, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें हम कुछ ऑरेंज रख दें, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ ही लिख रहे हैं, हाँ, ऑरेंज लिख दिए। टोटल कितने ऑरेंज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने ऑरेंज है सर, 9 ऑरेंज है। तो इसमें से अगर कह दिया लेमन निकालने के लिए, तो क्या है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। अब देखिए लेमन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें देख लीजिए लेमन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, टोटल तो नीचे रहता है, 9 है टोटल, इसमें लेमन कितने हैं, कुछ भी नहीं है, तो 0 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तो यह पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए लेमन निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0 तो है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1, मतलब कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो कौन सा इवेंट कहलाता है, श्योर इवेंट कहलाता है। श्योर इवेंट, वो इवेंट कैसा होता है, श्योर इवेंट होता है। अब जैसे कि श्योर इवेंट में कैसे निकाल सकते हैं, इसमें देखो, इसमें से अगर अभी तक कहा गया था कि इसमें से लेमन निकालना, लेमन था ही नहीं तो कैसे निकालेंगे। अब हमको इसमें से ऑरेंज निकालने हैं, अगर कोई ब्लाइंड माइंड भी जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वहां पे अगर कह दिया ऑरेंज निकालना है तो वो क्या करेगा, ऑरेंज ही निकलेगा ना, उसमें से 100% ऑरेंज निकलेगा, वो चाहे जो वाला उठा ले सब ऑरेंज ही निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल तो नीचे रहेगा, ऑरेंज इसमें कितने हैं, सब तो ऑरेंज है, तो टोटल मतलब 9 हो गए, तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या होगा, 1 आएगा। मतलब कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उस इवेंट को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इवेंट में, जैसे कि क्वाइन के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्वाइन, और हम डाइस के बारे में जानेंगे, और किसके बारे में जानेंगे, प्लेइंग कार्ड के बारे में। ठीक है, प्लेइंग कार्ड, इनके बारे में जानेंगे, प्लेइंग कार्ड। देखिए क्वाइन में क्या होता है कि इसमें 2 वो होते हैं, क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं। ठीक है, एक तरफ क्या होता है, 2 फेस होते हैं, एक फेस में होता है हेड और दूसरे फेस में क्या होता है, टेल होता है। तो इसके लिए जो पॉसिबल आउटकम होंगे, मतलब सैंपल जो स्पेस होंगे वो कितने होंगे, या तो हेड होंगे या टेल होंगे। ठीक है, सिंगल के लिए अगर हम इसको 2 बार करते हैं, 2 टाइम्स अगर करेंगे तो इसका मान लो 2 सिक्के हैं, एक बार हेड आया एक बार टेल आया, दूसरी बार फिर कर दिए हेड और टेल, तो इसके लिए जो सिंपल स्पेस आएगा, मान लीजिए कि पहले वाले पे हेड आया और दूसरे पे टेल आ गया, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, पहले पे हेड आया दूसरे पर भी हेड आ गया, ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं, या टेल आया पहले पे दूसरे पे हेड आ गया, टेल आया पहले पे और दूसरे पे भी टेल आ गया, तो इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम नहीं होंगे। ठीक है, देखिए जो सिंगल पे होता है, सिंगल पे कितने पॉसिबल आउटकम है, केवल और केवल 2, तो डबल पे कितने होंगे, 2 की पावर 2 बार की है ना, तो 2 की पावर 2 कर लेंगे। अगर 3 टाइम्स में कह दिया, ठीक, 3 टाइम्स कह दिया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 3 टाइम्स कहा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 हो जाएंगे। ठीक, 2 की पावर 3 मीन्स हो जाएगा 8, और इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए क्या आएगा, सिंपल स्पेस। देखिए ऐसे हो सकता है, पहले पे हेड कर लें और दूसरे पे क्या कर लें, टेल कर लें, मतलब एक बार हेड एक बार टेल कर लें। तो दूसरे वाले देखो 2 बार सेट करेंगे, तो इसको देखो 2 बार वाला सेट करने को हमें पता है, ये 4 चीजें हो सकती हैं। तो क्या हो सकता है, हेड टेल, या हेड हेड, या टेल हेड और टेल टेल, इतनी चीजें होंगी। और हमने पहले पे क्या फिक्स कर लिया था, हेड फिक्स किए थे। ठीक है, 4 आउटकम तो इधर निकल गए और 4 आउटकम यहाँ निकलेंगे, हेड टेल, टेल करने के बाद फिर करेंगे हेड हेड, फिर टेल करने के बाद, मतलब फर्स्ट में तो टेल आया, पहले में क्या हुआ, थर्ड वाली जो कॉइन थी उसमें पहले हमने हेड प्लेस कर दिया, हेड प्लेस करेंगे तो फिर 4 बार ये आएंगे, फिर एक बार टेल कर दिए तो 4 टाइम्स ये आएंगे। ठीक, कौन कौन से हो गए, टेल हेड और एक हो जाएगा टेल टेल टेल। ठीक, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हुआ 3 कॉइन के लिए। 4 के लिए होगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली
डाइस में क्या होता है, इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से? ये 1 टाइम्स के लिए, 1 के लिए क्या होता है, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6। ठीक है, अगर हमें मान लो 2 पासे हो गए, एक ग्रीन पासा हो गया, एक कैसा हो गया डाई, ग्रीन हो गया, एक रेड हो गया। ठीक है, 2 को अगर हम करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि सिंपल स्पेस का जो नंबर होगा, ठीक, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 2 के लिए, 2 डाइस के लिए कितना हो जाएगा, 6 की पावर, क्योंकि 1 के लिए तो 6 हो रहा है तो 6 की पावर 2 करेंगे। अगर मान लीजिए 3 डाइस हो गए, ठीक है, ऐसे करके कितने हो गए, 3 हो गए, 3 डाइस हो गए, 1 2। अगर 3 डाइस हो गए तो उसके लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 6 की पावर 3, मतलब कि 216, और इसके लिए 36, इसके लिए 36 आएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, प्लेइंग कार्ड में देखेंगे हम, प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड में हम देखते हैं क्या चीजें हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से पार्ट में, एक पार्ट रहेगा ब्लैक कलर का और दूसरा पार्ट रहेगा वो रेड कलर का होगा। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट में होते हैं, एक पार्ट रहेगा रेड और एक पार्ट जो रहेगा वो कितना होगा, क्या होगा, ब्लैक होगा। ब्लैक में 26 कार्ड होते हैं और 26 कार्ड क्या होते हैं, रेड के होते हैं। ठीक है, 26 काले होते हैं और 26 क्या होते हैं, लाल होते हैं। टोटल कितने हो गए, 26 52 कार्ड हो गए। ठीक है, 52 कार्ड हो गए। इसके बाद क्या होगा कि इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायमंड, डायमंड जिसके 13 कार्ड्स होते हैं, और एक होता है हार्ट, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, डायमंड का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक, और हार्ट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ये हो गए उसके टाइप्स हो गए। ठीक है, 2 टाइप्स के रेड कलर के होते हैं और दो क्या होते हैं, ब्लैक के भी होंगे। ब्लैक के कौन कौन से होंगे, एक होगा स्पेड और एक होगा स्पेड, और दूसरा क्या होता है, क्लब होता है। क्लब का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक, इस तरीके से। और जो स्पेड का होता है वो उल्टे ऐसे बना रहेगा, उल्टा हार्ट, फिर उसके बाद ये बना रहेगा। ठीक है, तो ये इसके भी कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड इसके भी होंगे और 13 कार्ड्स इसके भी होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 13 13 13 13। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 52 कार्ड्स हो गए। अब क्या करेंगे कि 13 कार्ड होते हैं तो इसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्ड होते हैं उसको जानते हैं। इसमें जो कार्ड होता है सबसे जो बड़ा होता है वो एस होता है, ठीक है, जिसको इक्का कहा जाता है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे अब से आगे में। फिर उसका होता है क्या चीज, किंग, क्या होगा, किंग, जिसको के से लिखेंगे, ठीक। और एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्वीन, क्वीन क्यू से, और एक रहेगा क्या चीज, जय, या जोकर जिसे कह सकते हैं, ठीक है, जय, जे। ठीक है, यही कार्ड क्या होते हैं, सब में होते हैं, यही 4 कार्ड सब में होते हैं, मगर सब में सिंबल अलग होता है। ठीक है, सबका सिंबल अलग होता है, कलर भी अलग रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, सबका सिंबल मतलब सब में यही रहेगा, ये बना डायमंड बना रहेगा और सबका कलर क्या होगा, रेड रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 3 4 भी है, 4 भी आएगा, 3 रहेगा, 2 तक जाता है, 10 से लेके 2 तक जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सब में यहां भी रहता है, ए रहेगा, ठीक, ए के बाद क्या रहेगा, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये होते हैं। इसी तरीके इसमें भी रहेंगे, एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ऐसे इसमें भी रहेगा, एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2।
इस तरीके से रहेंगे सभी में, देखिए इसमें भी 13 कार्ड है, इसमें भी 13 कार्ड है, इसमें भी 13 कार्ड है, इसमें भी 13 है टोटल। और एक चीज और जानने वाली है, जो किंग क्वीन एंड जैक होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक होते हैं, ये सब कार्ड जो होते हैं वो कैसे कार्ड होते हैं, वो कार्ड होते हैं फेस कार्ड। कैसे कार्ड होते हैं बच्चों? फेस कार्ड, मतलब इसमें चेहरा बना होता है, ठीक है, फेस कार्ड होते हैं। कैसे कार्ड होते हैं? फेस कार्ड होते हैं, उसमें चेहरा बना हुआ होता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि अगर एक प्लेइंग कार्ड का जो बंडल है उसमें से आपको क्या निकालना होगा, स्पेड निकालना है, स्पेड का फेस कार्ड निकालना है, स्पेड का फेस कार्ड निकालना है, ठीक है। स्पेड के फेस कार्ड, तो पहले देखो टोटल जो रहेगा वो कितना होगा, ठीक है, टोटल कितना है? 52 है कार्ड, ठीक, ये 52 कार्ड है ना, उसमें कहा स्पेड का फेस कार्ड। स्पेड के फेस कार्ड कितने होते हैं? सिर्फ 3 तो होते हैं, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3। तो उसका जो आंसर आएगा वो ये चीज आ जाएगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि क्लब की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर उसमें निकालें कि वो जो कार्ड हो वो किसका हो, क्लब का हो। क्लब का होने का मतलब क्लब के कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं, तो 13 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। फॉर्मूला क्या बताया? फॉर्मूला पीई इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ आउटकम, फेरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फेरेबल आउटकम कितना? 13 हमको क्लब का चाहिए, और टोटल कितना? 52। 13 1 इज 13 और 13 4 52, तो 1/4 हो जाएगा। और ठीक, अब हम एक्सरसाइज से सीखेंगे और सब बातें।